अभी राहुल गांधी आपके यहाँ आए थे भोपाल में और उसके बाद से उन्होंने थोड़ा सा चुनावी बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि एक लंगड़ा घोड़ा है और एक रेस का घोड़ा है और एक विवाह का घोड़ा है। तो आप इससे क्या समझते हैं कि कांग्रेस में कुछ लोग लंगड़े हो गए, उनको बाहर करना चाहिए, क्या समझते हैं? बिल्कुल, असल में कुछ कांग्रेस में ऐसे भी हैं जो बीजेपी को अंदरूनी तौर पे सपोर्ट करते हैं। अब उन लोगों का वक्त आ गया, उन लोगों को बाहर दिखाया जाए। फील्ड पे वही लोग आए जो लड़ सकते हैं। बीजेपी ने पूरे देश में पिछले 10 सालों से क्या माहौल बना रखा है आप बेहतर जानते हैं मुझसे। तो उस माहौल को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो मोहब्बत का परचम लेके चल रहे हैं। मोहब्बत रहेगी, मोहब्बत जिंदाबाद होगा। अच्छा, राहुल गांधी ने काफ़ी समय से जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था, संसद में भी आपने बयान सुने होंगे तमाम। सरकार ने उसको मंजूरी दी थी और अब उन्होंने कहा कि 2027 में हम जातीय जनगणना कराएंगे। यही तो बात है कि राहुल जी जो भी बात बोलते हैं वो बिना मुद्दों की, बिना लॉजिकली नहीं बोलते हैं। उनकी बात के पीछे एक कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जो लॉजिकली अच्छी होती है, रीज़न होता है। उस रीज़न को बढ़ाने के लिए आज मोदी जी को मानना पड़ा कि हमें जातिगत जनगणना कराना चाहिए। जातीय जनगणना सही है? बिल्कुल सही है, होना चाहिए। हिंदुस्तान है, यहाँ पे इतने सारे लोग, इतनी सारी कौम, इतने सारे फ़िरके, सब लोग रहते हैं। तो हमें भी तो पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान में किस राज्य में कितने लोग हैं, किस जगह पे कितने लोग हैं, भोपाल में कितने लोग हैं, बुधवारे में कितने लोग हैं, अरेरा कॉलोनी में कितने लोग हैं, कौन कौन से मज़हब के लोग हैं। हमें पता चलेगा तब तो हम लोग घुल मिल कर रहेंगे। इसी से तो मोहब्बत बढ़ती है। क्या उन्होंने हक देने की बात कही थी, क्या जो दबी हुई आबादी है उसको हक मिलेगा इससे? दबी हुई आबादी मतलब उनका कहना था कि जातीय जनगणना से साफ़ हो जाएगा, एक तरीके से देश का एक्सरे होगा। जिनके पास रोज़गार नहीं है या फिर जो सरकारी नौकरियों में नहीं हो, लगातार दावा करते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जनरल कास्ट है वो बैठा हुआ है, कब्जा किए हुए है। तो क्या उसमें पिछड़ी जातियाँ और SC ST समुदाय के लोग पहुँच पाएंगे? देखिए, इसीलिए जातिगत जनगणना को लेकर आए हैं, क्योंकि एक आरक्षण का मुद्दा ये बार बार बीजेपी वाले उठाते हैं कि आरक्षण को ख़त्म करना चाहिए। हम आरक्षण के ख़त्म करने के मूड में नहीं हैं। आरक्षण बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब ये देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त भी बहुत सारी कौमें यहाँ बसा करती थी। उन कौमों के लिए हमने इस देश के संविधान ने एक उनको टेम्परामेंट दिया कि इस जाति को इतने का आरक्षण हमें देना चाहिए, ताकि लोगों को, अब भाई गरीब परिवार का आदमी है, उसके पास कुछ नहीं है, या कोई ऐसी शेड्यूल कास्ट से आता है, क्योंकि ये छुआछूत की एक बीमारी थी, उस छुआछूत की बीमारी को ख़त्म करने के लिए आरक्षण का मुद्दा लाया गया था, आरक्षण लाया गया था हिंदुस्तान के अंदर। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे जनता के